इधर एक दो टॉपिक है जो थोड़ा छूट गया था, उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं ब्रीफली में। एक देखते हैं हम लोग क्या, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है ना। एनर्जी क्या होती है जनरली आपकी, क्या होती है, कंजर्व होती है। एनर्जी कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, ना आप उसको क्रिएट कर सकते हो और ना ही क्या कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो यही एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ठीक है ना। एनर्जी कैन नाइदर created nor destroyed। तो यहां पे हमारा फोकस क्या है, देखो दो टाइप की एनर्जी को हमने जान लिया था, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। दो टाइप की एनर्जी को हमने थोड़ा सा डिटेल में वो किया था, डिस्कशन किया था, काइनेटिक और पोटेंशियल की। तो बात करता हूं मैं काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की। लेट सपोज करो कि यहां पे ये मैं लेता हूं, ये आपका अर्थ है। ठीक है ना। ये क्या है, अर्थ है, और इसका सरफेस है। यहां पे मैं लेट सपोज कर लो कि यहां पे मैं पोटेंशियल एनर्जी को रेफरेंस क्या मान लेता हूं, जीरो। क्या मान लेता हूं मैं, जीरो। यहां से अगर 1 kg का एक ब्लॉक है जिसको मैं यहां से 10 मीटर के हाइट पे रखता हूं, या चलो 10 मीटर के हाइट पे रखता हूं, तो यहां पे वो ब्लॉक मैंने 10 मीटर के हाइट पे रख दिया। एक बॉल है जिसको मैंने 10 मीटर के हाइट पे रख दिया अर्थ सरफेस से। मास कितना था इसका, 1 kg। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 100 जूल, 100 जूल ना, mgh। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहां पे होगी m। पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो क्या होगी मेरी, mgh। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0 रेस्ट में। यानी कुल मिला के अगर यहां पे बात करूं मैं टोटल एनर्जी की, अगर उसके हाइट पे अगर मैं इसके टोटल एनर्जी की बात कर रहा हूं, तो टोटल एनर्जी यहां पे होने वाली है मेरी, टोटल जो एनर्जी होने वाली है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी, 0, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी, 100 जूल। देखो अगर इस बॉडी पे अब जैसे इसको मैं जहां छोड़ता हूं, जैसे मान लो ये जो सपोर्ट है इसको अगर मैं जैसे हटा दिया तो ये बॉल नीचे आना शुरू होगा। जब ये बॉल नीचे आना शुरू होगा तो जैसे ये ग्राउंड के पास पहुंचने वाला होगा, जस्ट टच टू ग्राउंड, उस समय अगर मैं बात करूं उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0। और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आपकी 100 जूल हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 100 जूल हो जाएगी। मतलब कहने का सेंस ये है कि अगर किसी बॉडी पे इफ कंजर्वेटिव फोर्स work on a body, if a conservative force work on a body, then sum of potential energy and kinetic energy will remain constant। ठीक है ना, वो कांस्टेंट बना रहेगा। यानी अगर मैं बात करूं पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, एक क्या होगा आपका, एक कांस्टेंट होगा। ठीक है ना। और इस सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी को, इस दोनों के सम को हम लोग बोलते हैं क्या, मैकेनिकल एनर्जी। यानी कि ये पूरी की पूरी मैकेनिकल एनर्जी मेरी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। बस इसमें अनचेंज्ड होगा, इसमें क्या होगा, अनचेंज्ड होगा। यानी अगर मैं बात करूं, ये था ग्राउंड से 10 मीटर के हाइट पे मैंने रखा था 1 kg के बॉल को। तो यहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 100 जूल। 100 जूल है पोटेंशियल एनर्जी कितनी है वहां पे, 100 जूल। अब जैसे, और यहां पे अगर बात करूं स्टॉप पे, काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 रेस्ट में ना, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी आपके 0। तो इस कंडीशन में अगर ये ब्लॉक नीचे आता है, अगर ये ब्लॉक मान लो यहां से 10 मीटर के हाइट पे था, अभी 10 मीटर के हाइट पे है, ठीक है।
अगर ये ब्लॉक आपका 1 मीटर नीचे आ गया, मतलब अब नीचे जमीन से कितना हाइट हो गया उसका 9 मीटर, अगर ये नीचे आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे 9 मीटर है, अब हाइट कितनी है इसकी 9 मीटर। अब इसकी हाइट 9 मीटर है, तो इस कंडीशन में आप ये बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी। अच्छा एक चीज बताओ, ये जो बॉल आ रहा है इस पे वर्क कौन कर रहा है, इस पे जो वर्क कर रहा है कौन वर्क कर रहा है इस पे, एक कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा है ना। तो यानी अगर इस पे कंजर्वेटिव फोर्स कर रहा है, वर्क कर रहा है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। तो यानी अगर यहाँ पे अगर बात करूँ तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी 90 और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 10। बात समझ गए। इसी तरह लेट सपोज कहीं बीच में भी आ गए हम लोग, तो यहाँ पे अगर पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, पोटेंशियल एनर्जी अगर आपका 50 हो गया तो काइनेटिक एनर्जी भी कितनी हो जाएगी 50। थोड़ा सा और नीचे आओ, पोटेंशियल एनर्जी कितना 20, काइनेटिक एनर्जी कितनी 80। समझ गए ना। ये और ये पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों के सम को हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों के सम को हम लोग कहते हैं क्या, मैकेनिकल एनर्जी। यानी किसी भी बॉडी पे अगर वर्क हो रहा है, किसी बॉडी पे अगर वर्क हो रहा है और वो जो वर्क है वो कौन परफॉर्म कर रहा है, वो मेरा परफॉर्म कर रहा है कौन, कंजर्वेटिव फोर्स। तो उस कंडीशन में आपकी टोटल उसकी मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, कंजर्व होगी, यानी कांस्टेंट बनी रहेगी, अनचेंजेबल होगी। ठीक है। अगर कोई इंक्रीज करेगा तो दूसरा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। समझ गए ना। लेकिन नेट वैल्यू मुझे क्या होगा, नेट वैल्यू मुझे सेम रहेगा। तो ये था मेरा एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एक छोटा सा टॉपिक था। थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, अब अगला देख लेते हैं हम लोग। हाँ, स्प्रिंग फोर्स। हाँ चलो इधर देखो। बात करते हैं स्प्रिंग फोर्स की। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स। ठीक है। देखो ये हो गया, एक स्प्रिंग है जो कि अपने नेचुरल पोजीशन में है, नेचुरल पोजीशन में। अब बताओ इस ब्लॉक के ऊपर कोई फोर्स लगाएगा क्या, स्प्रिंग कोई फोर्स लगाएगा, तो डेफिनेटली स्प्रिंग कोई फोर्स नहीं लगाएगा। अब मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है, क्या कर सकता हूं, हाँ खींच सकते हो या इसको दबा सकते हो। ठीक है ना। देखते हैं पहले दबाने वाला कैसे देखते हैं। ठीक है, अगर स्प्रिंग को दबाना है मुझे, कंप्रेस करना है, तो मुझे फोर्स किधर लगाना पड़ेगा, इधर, इधर लगाना पड़ेगा। मतलब मुझे डिस्प्लेसमेंट किधर करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में देना पड़ेगा। ठीक है ना। इस पे फोर्स लगा के और इस डायरेक्शन में मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको डिस्प्लेस करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में ये आपकी स्प्रिंग क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो गई। ठीक है, मैंने डिस्प्लेसमेंट किधर किया था, इसको इस डायरेक्शन में, अरे इसको कंप्रेस करने के लिए इधर लगा रहा है ना। अगर मैं छोड़ता हूं, अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स जो लगा रहा था इसको, एक्सटर्नल फोर्स जो भी लगा रहा था इसको डिस्प्लेस करने के लिए, जैसे इस फोर्स को हटाता हूं मैं, ये स्प्रिंग क्या करेगा, उस पर फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा। फोर्स किधर लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट।
फोर्स मैंने अप्लाई किया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, जो स्प्रिंग जो फोर्स लगा रहा है अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट लगा रहा है कि इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट लगा रहा है? अपोजिट। अगर आप इधर से प्रेस कर रहे हो, खुद सोचो, इधर से प्रेस कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट आप इधर से कर रहे हो, बॉडी को इधर से लगेगा, मतलब जिधर स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट होगा। अब देखो इसको मैंने कंप्रेस किया, थोड़ा सा खींच के देखते हैं इसको, इस स्प्रिंग को थोड़ा सा हमने क्या कर लिया, फोर्स लगा के खींच दिया, ठीक है, फोर्स लगा के खींच दिया। अब देखो ये स्प्रिंग क्या हो गया, ये स्प्रिंग इधर से आगे की तरफ क्या हो गया है, डिस्प्लेस कर गया है, कुछ एक्स्ट्रा बढ़िया बढ़िया। अब जब स्प्रिंग को खींच दिया, डिस्प्लेसमेंट किधर था, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन मेरी किधर है, एक्स। अगर मैं जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा था, अगर मैं इसको छोड़ देता हूं तो स्प्रिंग मुझे किधर खींचेगा, अपोजिट। यानी जो फोर्स होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी कैसी होगी, जो फोर्स होगा उसकी जो डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, बस में अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। चलो सेकंड देखो, अरे एक फोर्स तो लगाना पड़ेगा ना, लेकिन जो स्प्रिंग जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, जिधर उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसके जस्ट अपोजिट लगेगा। चलो अब इधर देखो, थोड़ा सा लास्ट केस देखो, ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है, लेट सपोज करो कि स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है, ठीक है। इस स्प्रिंग को जैसे ही मैंने 1 सेंटीमीटर थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, 1 सेंटीमीटर मैंने क्या कर दिया, एक्सटेंशन कर दिया, खींच दिया इसको 1 सेंटीमीटर मैंने क्या कर दिया, एक्सटेंशन इसका कर दिया है। अब जब 1 सेंटीमीटर इसका एक्सटेंशन कर दिया है तो मुझे एक बात, कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। लेट सपोज कर लो कि उसमें मुझे फोर्स लगा 2 न्यूटन का, ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर बढ़ाने के लिए कितना लगा, 2 न्यूटन का। उसी स्प्रिंग को एक तो बढ़ ही चुका था, 1 सेंटीमीटर तो एक्सटेंशन हो ही चुका था, अब मैंने 1 सेंटीमीटर थोड़ा और एक्सटेंशन कर दिया है। एक्सटेंशन कितना कर दिया मैंने, 2 सेंटीमीटर कर दिया, थोड़ा सा और खींचा। अब बताओ यहाँ का जो 1 सेंटीमीटर है इसको भी खींचने के लिए, हाँ कमिन, इसको भी खींचने के लिए क्या मुझे 2 न्यूटन ही फोर्स लगाना पड़ेगा कि कुछ ज्यादा लगाना पड़ेगा, ज्यादा लगाना पड़ेगा, ज्यादा लगाना पड़ेगा ना। तो मुझे यहाँ पे 2 न्यूटन लगा के कम से कम हो सकता है कि 4 न्यूटन लगाना पड़ जाए। जनरली आप ये देखो, अरे स्प्रिंग तो सबके पेन में होगा ही ना, कई बार जैसे खराब हो जाता है तो पेन को लेके स्प्रिंग दबाते भी हो, करते हो। तो जब स्प्रिंग को आप हल्का सा दबाते हो, कंप्रेस करते हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, फोर्स थोड़ा सा क्या होता है, कम लगाना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे मैं थोड़ा सा ज्यादा कंप्रेस करते जाऊंगा क्या होगा, फोर्स बढ़ते जाएगा। स्प्रिंग को मान लो स्टार्टिंग में अगर आप कंप्रेस कर रहे हो तो आराम से करोगे, लेकिन थोड़ा और जैसे जैसे कंप्रेशन बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, फोर्स मुझे ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। एक सेम फोर्स मतलब 1 सेंटीमीटर जहां पहले मान लो 1 सेंटीमीटर जहां 1 न्यूटन में होता था, अब 1 सेंटीमीटर 1 न्यूटन में ना होके 2 लग सकता है, 10 भी लग सकता है, ठीक है ना। यानी जो स्प्रिंग फोर्स है ये आपका देखो, ये देखो स्प्रिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, डिस्प्लेसमेंट, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, डिस्प्लेसमेंट। जैसे जैसे मैं डिस्प्लेसमेंट बढ़ाऊंगा, जैसे जैसे आप खींचोगे वैसे वैसे क्या होगा, आप पाओगे कि आपको फोर्स क्या करना पड़ेगा, ज्यादा लगाना पड़ रहा है। या किसी रबड़ है ना, जैसे कोई रबड़ है जिससे गैस सिलेंडर वगैरह बांध के हम लोग लेके आते हैं ना, उसको कहीं एक सिरे में बांध दो किसी दरवाजे में और दूसरे तरफ उसको खींचना शुरू करो, तो जब आप हल्का सा खींचोगे तो उसमें आपको क्या होगा, फोर्स कम लगाना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा सा और खींचोगे तो क्या होगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। और बहुत ही ज्यादा उसको खींच दोगे तो क्या होगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो यानी जैसे जैसे मैं डिस्प्लेसमेंट बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे मेरा क्या हो रहा है, फोर्स मेरा बढ़ रहा है। यानी मैं बोल सकता हूं कि यहां पे जो रिलेशन होता है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब एक चीज और बताओ, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और फोर्स भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या दोनों डायरेक्शन सेम है, क्या दोनों डायरेक्शन सेम है, क्या नहीं। फोर्स की जो डायरेक्शन है नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, जो स्प्रिंग फोर्स जो लग रहा है वो जिधर आप डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो उसका क्या है, नेगेटिव लग रहा है,
बात समझ ना। तो यानी मैं बोल सकता हूं फोर्स, स्प्रिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। नेगेटिव साइन ये मेरा इंडिकेट करता है कि जो मेरा स्प्रिंग फोर्स होगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, अब यहां से मैं प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊंगा, प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊंगा और यहां पे क्या दूंगा, एक कांस्टेंट दूंगा, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी को हटा के मैंने क्या कर दिया, एक कांस्टेंट दे दिया। अब प्रोपोर्शनलिटी को हटा के मैंने एक कांस्टेंट लिख दिया, ठीक है। और ये जो आपका कांस्टेंट होता है इसको कहते हैं हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट। अब इसका सेंस क्या निकलता है, स्प्रिंग कांस्टेंट का आपका सेंस क्या निकलता है। अब यहां देखो, अगर मैं के की बात करूं, अब थोड़ा सा साइन को मैं हटा देता हूं, साइन को मैं हटा देता हूं, सिर्फ मैग्नीट्यूड पे कंसीडर करूंगा, ठीक है ना। साइन का नेगेटिव साइन का तो समझ रहे हो ना क्या है। नेगेटिव साइन का सेंस बस इतना ही है कि जिधर में आप डिस्प्लेसमेंट करो उसके अपोजिट में फोर्स लग रहा है। तो अब थोड़ा सा हटा देता हूं, तो यहां से के इक्वल टू एफ एस बाई एक्स होगा कि नहीं होगा। के इक्वल टू एफ एस बाई एक्स होगा कि नहीं होगा। स्प्रिंग फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट, अरे ये था ना मेरा स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू के एक्स। नेगेटिव को थोड़ा सा मैंने हटा दिया, वो तो बस शो कर रहा था। बात करूं मैग्नीट्यूड की सेंस में बात करूं तो यही होगा, स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू क्या, के एक्स। अब स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू के एक्स और के की इक्वल टू क्या होगा, के की यूनिट क्या होगी, के की यूनिट क्या होगी। देखो के का यूनिट देखते हैं, फोर्स का यूनिट क्या होगा न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है मीटर। तो इसकी यूनिट होने वाली बेटा न्यूटन बाई मीटर, यानी क्या, न्यूटन पर मीटर बोल दोगे आप, ठीक है, न्यूटन पर मीटर बोल दोगे। अच्छा ये मुझे बताएगा क्या, ये जो है ये मुझे क्या बताएगा, क्या क्या इंडिकेट करेगा, देखते हैं। हाँ, पर मीटर फोर्स कितना लग रहा है, हाँ पर मीटर डिस्प्लेसमेंट पे, पर मीटर नहीं पर यूनिट, ठीक है ना, पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट पे कितना मेरा फोर्स लगेगा। जैसे इधर देखो, थोड़ा सा यही बात करता हूं मैं। मेरे पास दो स्प्रिंग है, अब थोड़ा सा यहां से देखते हैं हम लोग। दो स्प्रिंग है, ठीक है ना, दो स्प्रिंग है। और एक ठीक है, एक थोड़ा सा पतला है, सॉफ्ट है, और एक क्या है थोड़ा सा काफी ये है, ठीक है। अब मैं क्या किया, इन दोनों पे ये अपने हैं, इन दोनों स्प्रिंग पे मैंने क्या किया, ये इनकी नेचुरल लेंथ है। अब मैं क्या करता हूं, इस स्प्रिंग पे एक मैं मास लटका देता हूं नीचे में, जिसका मास मान लो आपका 2 kg रखो, या 1 मिनट 4 kg रख लो, कितना रख लो 4 kg का। 4 kg का एक मैं नीचे में एक मास लटका देता हूं, तो 4 kg का एक अगर मैंने मास लटकाया तो ये क्या होगा, एक्सटेंशन हो जाएगा, कुछ एक्सटेंशन होगा। और जो इसका एक्सटेंशन हुआ है वो मेरा हुआ है 10 सेंटीमीटर। कितना हुआ है एक्सटेंशन, कितना हुआ है मेरा 10 सेंटीमीटर हुआ। पास में यहां पे भी अगर मैं बात करता हूं, या इसको चलो अभी मीटर में ही चलते हैं, 10 मीटर हुआ, ठीक है। एक्सटेंशन कितना हुआ है मेरा 10 मीटर, ठीक है। यहां पे भी सेम वही लगाया मैंने, यहां भी मैंने फोर्स लगाया, ठीक है ना। इस स्प्रिंग में भी मैंने फोर्स लगा दिया, वही सेम मास लटकाया, कितना 4 kg वाला। तो इसमें भी कुछ एक्सटेंशन हुआ, और ये आपका कितना हुआ, लेट सपोज कर लो कि यहां से 6 इसको 2 मीटर ही मान लो, कितना हुआ 2 मीटर ही। इसमें एक्सटेंशन कितना हुआ 2 मीटर हुआ, और इसमें भी दोनों में फोर्स मैंने क्या लगाया है, दोनों में ब्लॉक जो था सेम था, कितने का 4 kg का था। तो 4 kg का मतलब कितना, 4 kg का मतलब mg यानी 40 न्यूटन, और यहां पे फोर्स कितना लग रहा है 40 न्यूटन, ठीक है ना। अरे 4 kg भी है ना,
तो 40 न्यूटन इसमें भी लग रहा है और 40 न्यूटन उसमें भी लग रहा है, दोनों फोर्स में 40 न्यूटन लग रहा है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर दोनों में फोर्स मेरा 14 न्यूटन लग रहा है, दोनों में फोर्स मेरा कितना लग रहा है 14 न्यूटन लग रहा है, तो एक स्प्रिंग का इलोंगेशन 10 मीटर हो गया और दूसरे का कितना हुआ 2 मीटर हुआ। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? चलो इसी का आंसर हमको क्या बताएगा। देखो अगर हमको इसका आंसर देना हो तो सिंपल सा दे सकते हो आप, चलो बात करना, ठीक है ना। इसी का आपको आंसर देना होगा। तो देखो पहले वाले में फोर्स कितना लग रहा है 40 न्यूटन, तो फोर्स अपॉन और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है x, तो दोनों का मैं क्या निकाल लूंगा स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल लूंगा, स्प्रिंग कांस्टेंट निकालूंगा। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 1 K1 और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मैंने क्या लिया K2 लिया, बस मैंने। अब दोनों का मैं स्प्रिंग कांस्टेंट निकालूंगा, तो पहले वाले का अगर मैं स्प्रिंग कांस्टेंट निकालूंगा तो फोर्स कितना 40, डिस्प्लेसमेंट कितना 10, यानी कितना 4 न्यूटन पर मीटर, ठीक है ना, 4 न्यूटन पर मीटर। मतलब 1 न्यूटन अगर मैं लगाऊंगा उस पर फोर्स, सॉरी 4 न्यूटन लगाऊंगा तो उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा 4 मीटर। दूसरे वाले का अगर मैं निकालता हूं तो 40 और बाई 2 20 न्यूटन पर मीटर। देखो ये पहले का गया और ये दूसरे का गया, ठीक है ना। ये पहले स्प्रिंग का गया K 4 न्यूटन पर मीटर और ये दूसरे का गया क्या 20 न्यूटन पर मीटर। मतलब इसका सेंस ये है कि स्प्रिंग कांस्टेंट जो मैंने निकाला है ये, इसका सेंस ये बताता है कि अगर आप 4 न्यूटन लगाओगे तो क्या होगा 1 मीटर वो बढ़ेगा, उसकी लेंथ इंक्रीज होगी। और इसमें क्या है, इसमें अगर 20 न्यूटन लगाऊंगा तब क्या होगा 1 मीटर बढ़ेगा। तो सिंपल सी बात है कि सेम फोर्स में क्या होगा, ये वाला क्या होगा, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम है वो क्या हो जाएगा ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम है वो ज्यादा बढ़ेगा ना। सेम फोर्स अगर लगाऊंगा स्प्रिंग को, समझ गए ना, क्योंकि देखो K1 का स्प्रिंग कांस्टेंट कम है पहले वाले स्प्रिंग का, तो ये 4 न्यूटन ही लगाता हूं मैं तो 1 मीटर बढ़ जाता है। और इसके लिए इसको 1 मीटर बढ़ाने के लिए कितना चाहिए मुझे 20 न्यूटन। तो यानी इसको, इस वाले स्प्रिंग को, यानी अब देखो अब K के बेसिस पे मैं स्प्रिंग को क्या कर सकता हूं डिफाइन कर सकता हूं, K के बेसिस पे स्प्रिंग को डिफाइन कर सकता हूं। अगर K मेरा लो है, K मेरा लो है, तो इसको मैं बोलूंगा क्या सॉफ्ट स्प्रिंग, ठीक है ना। क्या बोलूंगा मैं सॉफ्ट। ये स्प्रिंग कैसा है सॉफ्ट है क्योंकि इसमें हल्का सा भी फोर्स लगा हो तो क्या होगा ये डिस्प्लेस्ड कर देगा। और K अगर मेरा क्या है हाई है तो इसको क्या बोलूंगा मैं, नहीं इसकी बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा इसकी स्टिफनेस क्या है, स्टिफनेस ज्यादा है। स्टिफनेस मतलब अपनी समझ गए ना कि इसको पर यूनिट डिफ्लेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। बात समझ गए ना। स्टिफनेस का मतलब यही है कि पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसमें मैं बोलूंगा स्टिफनेस, स्टिफनेस इसमें क्या है हाई है। या इसको क्या बोलूंगा, इस स्प्रिंग को मैं क्या बोलूंगा स्टीफर है, समझ गए स्टीफर है ये, समझ गए। तो यानी अगर एक स्प्रिंग मेरे पास सॉफ्ट है और एक स्प्रिंग मेरे पास क्या है स्टीफर है, तो किसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा, जो स्टीफर होगा उसका क्या होगा स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा। अब इधर देखो हो गया। चलो इधर देखते हैं। जो आपका स्प्रिंग फोर्स होता है एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, क्या होता है कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक है ना। अब जब एक स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है तो सिंपल सी बात है कि कंजर्वेटिव फोर्स में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी की बात हम लोग कर सकते हैं। तो चलो यानी लेट सपोज करो कि इस स्प्रिंग को मैंने क्या किया कंप्रेस किया, इस स्प्रिंग को मैंने क्या किया नेचुरल पोजीशन था और नेचुरल पोजीशन से मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, क्या लगा एक फोर्स एक्सटर्नल लगाया और इसको मैं कंप्रेस करते जा रहा हूं। कंप्रेस कैसा बहुत ही स्लोली कर रहा हूं, ठीक है ना, बिल्कुल समझ गए ना। स्लोली इसको कंप्रेस कर रहा हूं, एक्सटर्नल फोर्स लगा के क्या कर रहा हूं इसको स्लोली कंप्रेस कर रहा हूं। जब यानी जो भी इसमें अब देखो अब फोर्स लगा के
मैं इसको फोर्स लगा के, देखो इस फोर्स लगा के इस ब्लॉक को मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्प्लेस कर रहा हूँ। यानी कुल मिला के मैं क्या कर रहा हूँ, इस ब्लॉक पे मैं क्या कर रहा हूँ, वर्क प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, इस सिस्टम पे वर्क प्रोवाइड कर रहा हूँ। और वर्क अगर मुझे करना है, अगर मुझे वर्क करना है तो सिंपल सी बात है, मुझे किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एनर्जी की। किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एनर्जी की। क्या विदाउट एनर्जी के मैं वर्क परफॉर्म कर पाऊंगा क्या? तो यानी अगर मैं इसको, इस ब्लॉक को मैं डिस्प्लेस कर रहा हूँ और वहां तक ले जा रहा हूँ, तो यानी सिंपल सी बात है कि अगर इस पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ और फोर्स लगा के इसको डिस्प्लेस कर रहा हूँ, यानी इस पे वर्क कर रहा हूँ, तो मेरी एनर्जी क्या हो रही है, खर्च हो रही है। अब जब एनर्जी खर्च हो रही है तो आपको पता है कि एनर्जी कैन नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय। जो मैंने वर्क लगा के, समझ गए, जो इस पे वर्क किया मैंने, ठीक है ना, वर्क करने के बाद, हाँ, वर्क करने के लिए जो मैंने एनर्जी दिया वो एनर्जी गई कहाँ, तो वो एनर्जी क्या हो गई, इस स्प्रिंग के किस में हो गई, इस सिस्टम में क्या हो गई, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो गई, स्टोर हो गई। जो भी मैंने वर्क किया वो क्या हो गया, इस सिस्टम में क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया। बस में ना। और वही पोटेंशियल एनर्जी मुझे करना है, कैलकुलेट करना है। उसी पोटेंशियल एनर्जी को मुझे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। चलो देखते हैं। तो यहां पे अब पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करना है, इसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ, इसको मुझे निकालने के लिए मुझे सिंपल सी बात है कि मैंने कितना इस पे वर्क डन किया। जितना मैं वर्क डन करूंगा तो उतनी ही तो एनर्जी स्टोर होगी, क्योंकि मैंने वर्क डन करने के लिए क्या किया, एनर्जी खर्च किया, और वो एनर्जी क्या हो गई, इस पूरे सिस्टम में क्या हो गई, स्टोर हो गई। तो यानी मुझे अगर इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, उसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी मुझे नहीं निकालना है, मुझे क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। चलो, तो एफ एक्सटर्नल इक्वल टू के एक्स, स्लोली मूव कर रहा हूं तो ये किसके बराबर होगा, जितना जो स्प्रिंग फोर्स लगाएगा उसी के बराबर होगा। स्प्रिंग होगा ना इधर से माइनस के एक्स, हाँ, तो ये एक्सटर्नल फोर्स होगा, ये स्प्रिंग फोर्स के बराबर होगा, पर इसकी डायरेक्शन इधर होगी तो इसको मैं क्या लूंगा, के एक्स। अब देखो कि यहाँ जो फोर्स है, फोर्स किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। यानी जैसे जैसे मैं आगे बढ़ाऊंगा डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, वैसे वैसे मेरा क्या होगा, फोर्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा। चलो, अब इस केस में मैं क्या करूंगा, इस केस में वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। एक मिनट, इसके बाद मैं ये कर सकता हूं, हाँ चलो, अब एफ एक्सटर्नल लगा रहा हूं तो ये मूव कर रहा है, और मुझे पता है कि एफ जो एक्सटर्नल है ये किसका फंक्शन है, आपका एक्स का फंक्शन है। और जो मेरा फार्मूला आता है, जो वर्क का जो मेरा फार्मूला आता है, वर्क का जो हम लोग फार्मूला लिखते हैं उसमें एफ क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। एफ क्या होना चाहिए, वर्क का जो मेरे पास फार्मूला निकलता है एफ डॉट डी, एफ क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। और ये फोर्स क्या हो रहा है, वेरिएबल है, ये फंक्शन है, ये जो आपका एक्सटर्नल फोर्स है ये आपका फंक्शन है। देखो किसका, इसको थोड़ा सा एक मिनट नीचे लेता हूं, क्योंकि एफ एक्सटर्नल के एक्स किसका फंक्शन है, एक्स का। तो उस कंडीशन में लेट सपोज करो कि मैंने माना कि जो मैं एफ एक्सटर्नल लगा रहा हूं ये डिस्टेंस के साथ क्या होगा, चेंज होगा। तो मैंने इसका डिस्प्लेसमेंट कराया, इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कराया। मान लो पहले ये ब्लॉक मैं मानता हूं इसको dx मूव करने के लिए, समझ गए ना, dx अगर इसको dx मूव कराता हूं कितना, dx। तो उस कंडीशन में अगर इसको dx मूव कराया, जैसे मान लो यहां से 0.0000000 इन्फिनिट तक जाओ और उसके बाद 1 सेंटीमीटर कर दो, ठीक है ना, उससे छोटा नहीं तो उससे भी छोटा हो सकता है, समझ। उतने छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए, इस dx डिस्प्लेसमेंट के लिए ये फोर्स मेरा क्या होगा, कांस्टेंट होगा ना। और उस यानी स्मॉल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, स्मॉल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू क्या, dw इक्वल टू F डॉट dx, मतलब F एक्सटर्नल डॉट dx, ठीक है ना। अब लगा सकते हैं हम लोग, यानी dw इक्वल टू क्या, dw इक्वल टू kx dx, ठीक है ना, kx dx। अब टोटल वर्क कैसे, टोटल वर्क इसको क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा, यानी टोटल वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स
एक्सटर्नल फोर्स टू डिस्प्लेस ब्लॉक फ्रॉम x नॉट टू x। देखो ये जो पोजीशन थी इसकी, अगर मैं बात करूं तो इसको मैं इनिशियल पोजीशन मानता हूं, इसको मैं क्या मानता हूं x नॉट, ठीक है ना। और इसको कहां तक डिस्प्लेस कर दिया मैंने, ये जो पोजीशन आ गई किसको, x तक, ठीक है ना। तो x नॉट टू x तक, या इसको मैं बोल दूं x इनिशियल टू x फाइनल तक, ठीक है ना। x इनिशियल टू x फाइनल, ये रख लो। तो x इनिशियल टू x फाइनल, तो यानी इसको W हो जाएगा, और इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट कर देना पड़ेगा। ये कुल कर लो बाहर, x dx हो जाएगा, x dx हो जाएगा। और जब इसको करूंगा x क्या से, x इनिशियल टू x फाइनल, x इनिशियल टू x फाइनल, तो उस कंडीशन में k और इसका क्या होगा, x स्क्वायर बाई 2, x इनिशियल अपॉन x फाइनल आ जाएगा, x इनिशियल अपॉन x फाइनल। यानी W इक्वल टू हाफ k, और यहां पे x इनिशियल x फाइनल का होल स्क्वायर माइनस x इनिशियल का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये होगा मेरा क्या, वर्क डन, समझ गए। अब लेट सपोज करो कि अगर आप ब्लॉक को डिस्प्लेस कर रहे हो, स्प्रिंग है और यहां पे आपका ब्लॉक है, क्या है, यहां पे ब्लॉक है, और यहां जो पोजीशन है आपकी x, इस x को आपने क्या माना, x इनिशियल, इसको क्या माना, 0, इसको क्या माना 0, समझ गए। इस x को क्या माना ने 0, और इसको थोड़ा सा यहां डिस्प्लेस करके लेके चले आए, ये मेरा क्या हो गया, x क्या हो गया, ये मेरा कुछ x फाइनल हो गया, x फाइनल हो गया। अगर इनिशियल पोजीशन अगर मैं 0 मान लेता हूँ, इनिशियल पोजीशन जहाँ से मैं ब्लॉक है, जहाँ पे मेरा स्प्रिंग है, नेचुरल पोजीशन कुछ को 0 मानता हूँ, और उसके बाद वहाँ से अगर मान लो मैंने कुछ कर दिया, कुछ वहाँ से कुछ नहीं, यहाँ से कुछ मैं x चला, x फाइनल x तक चला गया, x फाइनल मेरा किसके बराबर है, x फाइनल मेरा है x के बराबर, जो भी यहाँ से डिस्प्लेसमेंट करेगा, ठीक है। जितना तुम देखो यहाँ पे अगर 0 है, अगर मैं 2 मीटर डिस्प्लेस करा दिया, 2 मीटर डिस्प्लेस करा दिया तो आगे, तो x किसके बराबर होगा, फाइनल 2 के बराबर ही ना। अगर मैं 5 मीटर चला गया तो x फाइनल मेरा किसके बराबर होगा, 5 बराबर। तो ये मैं बोल रहा हूँ x फाइनल मेरा क्या है, x के बराबर, मतलब मैं कितना डिस्प्लेसमेंट कराऊंगा। अगर मैंने x i को क्या ले लिया 0, तो इस कंडीशन में ये मेरा w जो हो जाएगा आपका हाफ k फाइनल की जगह पे क्या x स्क्वायर, और इनिशियल वाला क्या है 0 है, तो उसको कुछ करना नहीं है। तो ये मेरा वर्क डन हो जाएगा, और यही जो वर्क डन करते हैं, दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। दिस वर्क डन by the external force stored as a potential energy of spring, समझ गए ना, स्प्रिंग। तो यहां पे इसी को हम लोग बोल सकते हैं, U से डिनोट कर सकते हैं, और हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये कंडीशनल है एक्स स्क्वायर, समझ गए ना। इनिशियल को मैंने क्या मान लिया है 0, तब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। हाँ बेटा, 1 मिनट हो गया।